किसी चीज़ को पाने के लिए अगर पूरी शिद्दत से मेहनत की जाए तो पूरी कायनात आपको वो चीज़ दिलाने में जुट जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मानसी और आज मैं बात कर रही हूँ उस ऐसे फेमस व्यक्ति की जो पूरी इंटरनेट पे छाई हुई है। ये मैंने कोट जो बोला कि हम पूरी ज़िंदगी अगर बिल्कुल एक ही चीज़ के पीछे काम करें, पूरी शिद्दत से उसको पाने की इच्छा रखें, तो कोई भी हमें नहीं रोक सकता। यूनिवर्स खुद आके हमारे हाथों में वो चीज़ सौंप कर जाती है। तो ये बात कर रही हूँ मैं नैन्सी त्यागी के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस बहुत ही कम दिनों में हो गई है इंटरनेट पे। बेसिकली इसका एक पूरा श्रेय, इसकी विक्ट्री का पूरा श्रेय मैं उसकी वो एक रीज़न को देना चाहूँगी जो मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर करूँगी। और मैं जब उसको देख रही थी, उसकी स्टोरी को सुन रही थी, तो वो बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, प्योर इंटेंशंस के साथ वो कितने टाइम से अपने भाई के साथ मेहनत कर रही है अपने इस पर्पस पे, अपने एक बिजनेस पे। पर उसका रीज़न उस मेहनत का उसको बिल्कुल भी श्योर नहीं था। वो बोलती है, जब उससे पूछा गया कि आप क्या यही करना चाहते थे, तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं पता ये आइडियाज़ मेरे माइंड में कैसे आते थे, पर एक चीज़ जो उसे पता थी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से वो पैदा हुई है, वो एक चीज़ वो अपने माइंड में लेके बैठी रही, और उसी को मैं बोलती हूँ कि नो योर वाई। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये बोलती हूँ कि आप उस जर्नी पे कंटिन्यू तभी कर पाओगे जब आपको आपका वाई स्ट्रांग होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ और एक प्रॉपर रोड मैप देती हूँ कि कैसे उस वाई के लिए काम करना है, क्या है वो वाई। सो अगर आपको, फॉर एग्जांपल, अगर आपको पैसा कमाना है, सो पैसा क्यों कमाना है? क्योंकि मुझे बड़ा घर लेना है। बड़ा घर क्यों लेना है? क्योंकि मुझे अच्छे से रहना है। अच्छे से क्यों रहना है? क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड क्यों करना है? तो ये सारे रीजंस से क्वेश्चंस कर करके आपका जो आंसर आएगा वो आपका पावरफुल वाई है। अब नैन्सी त्यागी ने हर एक इंटरव्यू में अपने बताया है कि मेरा जो रीज़न था ये काम करने का, सिर्फ ये था कि मुझे अपनी मदर को उस ऑफिस से, उस फैक्ट्री से हटाना था। वो फैक्ट्री उसको अपनी मदर के लिए, अपनी माँ के लिए सेफ नहीं लगती थी, तो वो चाहती थी कि उसकी मदर वहाँ से सबसे पहले निकले। तो दिन रात एक करके उसने वो वीडियोस बनाई, उसने मेहनत करी, वो कपड़े अपने डिज़ाइन सिलेक्ट किए, सोचे, और उसने मेहनत बिल्कुल भी रोकी नहीं। ये सारी मेहनत के पीछे उसके माइंड में, उसकी लाइफ में सिर्फ एक रीज़न था कि मम्मी को ऑफिस नहीं भेजना, मम्मी को फैक्ट्री नहीं भेजना, जो मुझे इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल रीज़न लगा है। मैंने उसके जितने भी इंटरव्यूज़ देखे, सब में उन्होंने मुझे यही गाइडेंस दी कि मैं ये रीज़न के द्वारा प्रभावित हुई कि मैं ये काम करूं, और मुझे डायरेक्शन मिलती गई। तो वो डायरेक्शन उसको कैसे मिली? क्या वो डायरेक्शन उसके थॉट्स थे? तो डेफिनेटली वो थॉट्स थे उसके, जो ऑटोमेटिकली उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि मेरे थॉट्स जो भी आते थे, मुझे नहीं पता कैसे आते थे, पर मैं जो भी बनाती थी वो फेमस हो जाता था। और अभी पिछले 4 महीने में जो उसका सबकॉन्शियस माइंड ने किया है वो तो सबको पता है कि शी गॉट थ्रू दिस कैंस अपॉर्चुनिटी। और वहाँ पर जब उसने वो ड्रेस बनाई तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। अब यूनिवर्स हमको कब वो गोल, वो ड्रीम और वो अचीवमेंट को पूरा करता है, जब हम पूरी तरह से उसके लिए रेडी होते हैं। यूनिवर्स ने पिछले 2 साल में ये अपॉर्चुनिटी उसको नहीं दी, क्योंकि शी वॉज कंटिन्यूसली प्रिपेयरिंग फॉर इट। वो काम कर रही थी। जब उसको लगा कि वो ये डिज़र्व करती है, जब यूनिवर्स को लगा कि अब वो इस मुकाम तक पहुंच गई है कि वो डिज़र्व करती है इस अपॉर्चुनिटी को, तब उसको वो अपॉर्चुनिटी मिली। तो सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर हम देखना चाहें, तो सबसे पहला स्टेप है नो योर वाई। वाई डू यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट दैट गोल? वो गोल की प्राप्ति क्यों करना चाहते हैं? क्यों? व्हाट इज द रीजन? सो बहुत सारे सवालों के बाद जाके ये आंसर आता है कि मैं ये क्यों करना चाहती हूँ। और अगर वो वाई आपका स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप उसकी तरफ काम करते जाओगे। जैसे बहुत क्वेश्चंस मुझसे कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि ये कैसे मैं हर रोज़ कैसे एक्सरसाइज कंटिन्यू करूं, मैं हर रोज़ कैसे इस चीज़ के लिए करूं, मैं 4 दिन करती हूं पर 5वें दिन मैं नहीं कर पाती। तो वो क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज वो वाई कहीं ना कहीं वीक है।
वो वाई स्ट्रांग नहीं है, उसका वाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था कि मम्मा को वहाँ नहीं भेजना तो नहीं भेजना. सो दैट इज़ द पावर ऑफ योर वाई बीइंग स्ट्रांग. इफ़ यू आर क्लियर विद योर वाई, कोई भी नहीं आपको रोक सकता है कि ये क्लैरिटी जो है, इसके ज़्यादा क्लैरिटी आपको आ ही नहीं सकती. सो सेकेंड स्टेप जो वाई के बाद नैन्सी त्यागी ने भी अपने माइंड को ट्रेन किया और आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कितना कॉमन है, कितनी सिंपल सी लड़की कितनी आगे पहुंच गई, तो हम क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते. सो सेकेंड स्टेप जो उसने किया वो था उसके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना, जो उसने हर एक दिन एक्शन करके हमें दिखाया अपनी रील्स, अपनी वीडियोस के ज़रिए. उसने हर एक दिन उस पर मेहनत करी, स्टिचिंग करी, वीडियो शूट करी, हेल्प ली अपने आसपास के लोगों से और आगे बढ़ती रही. सो उसने एक्शन लेने पर कभी भी बैक स्टेप नहीं लिया. उसने सोचा मुझे एक्शन लेना है, मुझे काम करते रहना है. उसके इंटरव्यू में भी उसने बोला मुझे काम करते रहना है, मैं करती चली गई. सो सेकेंड स्टेप इज पुट एक्शंस, बिकॉज एक्शंस के अलावा यूनिवर्स आपको प्लेटर में रख के कभी कुछ नहीं देता है. यूनिवर्स चाहता है कि आप अगर 50% एक्शन ले रहे हैं तो 50% यूनिवर्स लेता है, बट पहले आपको एक्शन लेने पड़ते हैं. सो ये 2 स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है आपको उस जर्नी के पास ले जाने के लिए, उस जर्नी को एंजॉय करने के लिए. और जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब कैसे हो गया. जैसे उसने शेयर किया कि मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या हो रहा है, पर अब मेरी किस्मत काम कर रही है. जो मुझे फिर उसकी बहुत इनोसेंस लगी इस सेंटेंस में, कि जब किस्मत काम करती है, कब काम करती है, जब आप बिल्कुल उसके अंदर मेहनत दे चुके होते हैं और आपको लगता है कि अब तो ये होने ही चाहिए. जब आप इतने ज़्यादा 100% श्योर हो जाते हो कि आई डिज़र्व दिस, मैंने इतनी मेहनत कर ली है कि अब तो मैं इसके लिए रेडी हूँ. सो व्हेन यू आर रेडी, यूनिवर्स देन गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी. सो ये 2 स्टेप्स मुझे बहुत पावरफुल लगे. कुछ भी टेक्निकल, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ ये 2 स्टेप्स. आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जिसके ज़रिए आप वो एक्शन हर रोज़ ले पाएंगे, आप क्विट नहीं करेंगे, और आपका एक्शन लगातार हर रोज़ आना चाहिए. एक्शन बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए. सो एक दिन में अगर आप लेट बैक फील कर रहे हैं, लेजी फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आज तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है, पर जब आप उस वाई के बारे में सोचेंगे कि नहीं मुझे ये चीज़ इसलिए अचीव करनी है, तो आप रुक नहीं पाएंगे. तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. अगर कोई ऐसा पर्सन है जो उस मोटिवेशन को ढूंढ रहा है या फिर कुछ एक्शन ले नहीं पा रहा है, तो आप उस पर्सन को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा. नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.